बीच बाजी पलटती दिख रही है। ज़ेलेंस्की ने वहां एक ही दिन में रूस के 1,500 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा करके सबको चौंका दिया। हालांकि अब तक रूस बखमुत को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा था, लेकिन यूक्रेन ने 24 घंटे में पुतिन की फौज में भगदड़ मचाकर वहां बाजी पलट देने का दावा कर दिया। नुकसान भी 2-4 सैनिकों का नहीं, बल्कि एक बार में 1600 जवानों का काम तमाम करने का दावा है। हालांकि पुतिन किसी भी कीमत पर बखमुत को हाथ से निकलने देना नहीं चाहते हैं, जबकि यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज को पीछे धकेलने में भी जी जान से जुटी है। ज़ेलेंस्की ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि उसके सैनिक बखमुत से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद के लिए सैनिक और हथियार भी भेजेंगे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने एक दिन में रूस के 1600 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा कर दिया, जिससे पुतिन की फौज में भगदड़ मच गई। हालांकि रूस की तरफ से ज़ेलेंस्की के इस दावे की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से पुतिन की सेना को बखमुत में कई मोर्चों से पीछे तक हटना पड़ा है। दावा यह भी है कि रूसी सैनिकों और वैगनर ग्रुप के बीच फूट पड़ चुकी है। इसी वजह से यूक्रेन का कहना है कि बखमुत के अंदर उसके सैनिक रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में वो उन्हें वहां से खदेड़ भी देंगे। लेकिन रूस का दावा है कि कुछ दिनों में बखमुत पर उसका कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद उसकी सेना दूसरे शहरों पर हमले तेज करेगी। पिछले कई महीनों से पुतिन की सेना ने बखमुत को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और यूक्रेन के सैनिकों को शहर से खदेड़ने के लिए आसमान से मिसाइलों की बारिश कर रही है, जबकि जमीन पर पुतिन के सैनिक और वैगनर ग्रुप के लड़ाके ज़ेलेंस्की की फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। रूस का दावा है कि उसकी सेना बखमुत में दाखिल हो चुकी है, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पूरे शहर को घेर रखा है और वो ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मारने में जुटे हैं। इसीलिए रूसी सेना ये दावा कर रही है कि आने वाले कुछ घंटों में बखमुत पूरी तरह उनके कंट्रोल में होगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में ज़ेलेंस्की की सेना ने अभी रूसी फौज के आगे घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि उसके सैनिक लगातार पुतिन के सैनिकों को हर मोर्चे पर करारा जवाब दे रहे हैं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो बखमुत पर रूस का कब्जा नहीं होने देंगे, जबकि पुतिन की फौज का दावा है कि जल्द ही उसके सैनिक बखमुत पर रूस का झंडा फहरा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ये हुंकार भरी कि बखमुत पर कब्जा होने के बाद वो उसके आसपास के दूसरे शहरों पर हमले तेज कर देंगे। और माना जा रहा है कि बखमुत पर कब्जा करने के बाद पुतिन के लिए पूरे डॉनबास को जीतने का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर हमला आसान हो जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की के 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को खत्म करने के दावे से पुतिन की बाजी पलटती दिख रही है। और इस कामयाबी के बाद ज़ेलेंस्की ने बखमुत की बाजी पूरी तरह अपने हाथ में करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेना के अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें यह तय हुआ कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को जिंदा या मुर्दा पकड़कर बखमुत को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बखमुत की जंग जीतने के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप को पूरी छूट दे रखी है। वैगनर ग्रुप की बनाई रणनीति पर ही रूसी सेना शहर में आगे बढ़ रही है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में दरार पड़ चुकी है, जिसकी वजह से पुतिन की फौज वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को जंग लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं दे रही, जिससे बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाके लगातार मारे जा रहे हैं। इसे लेकर कुछ रोज पहले येवगेनी प्रिगोजिन ने टेलीग्राम ऐप पर एक पोस्ट भी की थी और ये दावा किया था कि बखमुत के अंदर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पास गोला बारूद खत्म होने वाला है और अगर जल्दी उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो जंग में बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही ज़ेलेंस्की को इस बात की खबर लगी, वो बखमुत को बचाने के लिए पूरी ताकत से जुट गए। उन्होंने फौरन अपने जनरलों की एक मीटिंग बुलाई और यह ऐलान कर दिया कि बखमुत से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को खदेड़ने के लिए वो और सैनिक भेजेंगे, ताकि ज़ेलेंस्की के सैनिक बखमुत की जंग में पुतिन की सेना के सामने जरा भी कमजोर ना पड़े। क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन की इस पोस्ट से बखमुत में रूस की पतली होती हालत का राज सबके सामने आ गया और ये साफ हो गया कि बखमुत पर कब्जा करने का जो दावा रूस कर रहा है वो झूठा है। इसीलिए ज़ेलेंस्की बखमुत को जीतने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, ताकि हर हाल में रूसी फौज को वहां से खदेड़ा जा सके। इधर आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल के अंदर मनीष सिसोदिया को खतरनाक कैदियों के बीच में रखा गया है। ये आरोप आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाए और आरोप लगाते हुए उन्होंने जेल में बंद मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका तक जता दी। उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। संजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जिन्होंने अपराध किया उनसे खूंखार कोई नहीं होता है सर। इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी बयान जारी किया और बताया कि मनीष सिसोदिया को जेल में सुरक्षित जगह रखा गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि मनीष सिसोदिया के सेल में कोई भी गैंगस्टर या खूंखार कैदी नहीं है।